नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के दौरान भी बिहार सरकार पर हमलावर थे। बिहार सरकार की कई त्रुटियों को उन्होंने गिनाया। बिहार में बेमेल गठबंधन की भी उन्होंने चर्चा की और किस प्रकार से बिहार में जंगल राज्य कायम हो रहा है इसकी भी उन्होंने चर्चा की। तो साथ ही बिहारी फर्स्ट के अपने मिशन को भी उन्होंने चर्चा की। इससे तिलमिलाए हुए नीतीश कुमार पटना में चिराग पासवान को काउंटर कर रहे थे, उनके ऊपर जवाबी हमला कर रहे थे। उनको जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनको कहा चिराग पासवान को कि चिराग पासवान के वजह से, चिराग पासवान ही वो एक एजेंट था, भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंट था जिसने जेडीयू को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वो चर्चा करते हैं 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव की। लेकिन 2020 में जिस प्रकार से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी आ गई, उसमें कहीं ना कहीं एक योगदान चिराग पासवान का भी रहा था। जिस प्रकार से लोग जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार नीतीश कुमार के खिलाफ उतारे गए, नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उतारे गए, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान हुआ और नीतीश कुमार की पार्टी 2020 में तीसरे नंबर पर पार्टी बन गई। ऐसे में चिराग पासवान फिर से एक बार दम भरते हुए कहते हैं कि मैं जब तक शांत नहीं बैठूंगा, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं कर दूंगा। और 2024 का लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को कुछ नहीं मिलेगा और बिहार के सभी 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी, ऐसा दावा चिराग पासवान ने भी किया। गौरतलब है कि जब से चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हुई है, वह एनडीए में काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं। अभी दिल्ली में एनडीए के सभी दलों के प्रवक्ताओं की एक बैठक होने वाली थी, एक कार्यशाला होने वाली थी। उस कार्यशाला में भी भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान और अपना दल के सुप्रिया पटेल को बोलने का मौका दिया है। इससे दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी महत्व देती है और कह सकते हैं कि चिराग पासवान को एक तुरुप के इक्का के रूप में बिहार में प्रयोग करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। और चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो भी इसी ओर इशारा करते हैं। यदि सीट बंटवारा को लेकर के भी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के साथ उनके मतभेद हैं, फिर भी वो इस बात को दावा करते हैं कि बिहार के सभी 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए जीतेगी और इंडिया अलायंस खाली रह जाएगी। इंडिया अलायंस को कोई भी सीट नहीं मिलेगी और ये अलायंस आपसी विरोधाभासी और बेमेल गठबंधन का एग्जाम्पल है। इनके सभी दल आपस में ही लड़ेंगे और सबसे पहली बात, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि इनके पास कोई अपना दूल्हा नहीं है और ये घमंडिया गठबंधन है। साथ ही चिराग पासवान ने इस बात को भी उजागर किया कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में कितनी लूट है और कितनी खसोट है और कितने वो मोहब्बत की जगह कितने वो बेमनस्तापूर्ण है और कितने वो सत्ता पाने के आरूढ़ दिखाई देते हैं। चिराग पासवान के उस वक्तव्य को फिर से मैं दोहराता हूं, जिसमें चिराग पासवान ने कहा है कि मैं जब तक शांत नहीं बैठूंगा, जब तक कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं कर दूंगा। और अपने बिहारी फर्स्ट मिशन पे लगे हुए हैं। 2024 को लेकर के भी उनका दावा है और 2025 में वो कहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।